हेलो विद्यार्थी मित्रों, हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हूँ वसावा संगीता बहन। हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हूँ वसावा संगीता बहन, मानसरोवर विद्या विहार, पुणा गाम, सूरत। विषय है कक्षा 6, सब्जेक्ट है गुजराती और एकम है दूसरा। तो बच्चों देखो, अभी एकम दूसरा, एकम का नाम है एक जादुई पत्रनी वार्ता। क्या नाम है बच्चों? जादुई पत्रनी वार्ता। जादुई का नाम सुनते ही बच्चों तो इतने उमंग में आ जाते हैं, खुशी होती है कि जादूगर आते हैं। तो जादू देखने के लिए कितने बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, मज़ा आती है ना सबको। तो वही एक डॉक्टर रतिलाल बोरीसागर जो लेखक है, उसने एक जादुई पत्रनी वार्ता की कहानी का यहाँ पे उल्लेख किया है उस चैप्टर में। तो देखो बच्चे, ये लेखक है डॉक्टर रतिलाल बोरीसागर। उसका जन्म हुआ था 31/8/1938 में। अभी ये डॉक्टर रतिलाल बोरीसागर अमरेली जिला के सावरकुंडला के वतनी थी, यहाँ के रहने वाले थे और हाल में अभी अहमदाबाद में रहे हैं। उसने गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक में उसकी साहित्यिक शैली बहुत अच्छा काम किया है। उसने हास्य लेख भी लिखा गया है और पुस्तकों में मरक मरक आनंद लोक एमना हास्य ग्रंथों पर उपलब्ध किया गया है। तो बच्चों, अभी हम ये लेखक की परिचय किया, अभी हम आगे देखते हैं जादुई पत्रनी वार्ता। હવે એ વાર્તાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરવાનું છે, આપણે એક કાલ્પનિક ઘટનાને અહીંયા આશરો લઈને વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ ઊભી કરીને એને પૂરેપૂરી ચગાવી દે એવી એક જાદુઈ પત્રની વાર્તામાં લેખકે ખરેખર વાર્તા જેવો રસ નિષ્પન્ન કર્યો છે। પ્રસંગની રજૂઆત, સંવાદની વેદકતા તથા નર્મયુક્ત ગદ્યશૈલી આ हास्य कथाનો सुंदर परिचय करावे छे। तो एक कहानी जो लिखी है, ये हास्य कहानी है, हंसने लायक है, काल्पनिक घटना है। काल्पनिक घटना को लेके उस परिस्थिति को खड़ी करके उसने पूरी एक जादुई पत्र की कहानी में खरेखर ये कहानी जैसा रस उत्पन्न किया है। और प्रसंग जो बना हुआ है, ये जादुई पत्रनी वार्ता का प्रसंग जो है, उसकी रजूआत, उसका संवादों, उसकी वेदकता, उस गद्य शैली के द्वारा हास्य कथा के सुंदर परिचय कराते हैं। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं, आगे हम पाठ को पढ़ेंगे पहले, फिर हम उसको समझेंगे। चलो देखते हैं अभी आगे। निरंजन एक रविवारे मारे त्यां आव्यो कहे। निरंजन नामनो एक छोकरो छे, ए मारे त्यां आव्यो। तो कोने त्यां आवे छे? लेखकने त्यां आवे छे। तो लेखकनुं नाम शुं छे बेटा? डॉक्टर रतिलाल बोरीसागर। चाल आजे पहला शो में फिल्म जोवा जवुं छे। शुं कहे छे के चल आजे पहला शो में, तो चल आज पहले शो में हम पिक्चर देखने जाते हैं। टिकિટ લાવ્યો છે? મેં પૂછ્યું। પછી લેખક પૂછે છે ને કે શું તું ટિકિટ લાવ્યો છે પિક્ચર જોવા જવાનું છે? તો કહે છે ના, ટિકિટ તો નથી, પણ तो वो लड़का क्या बोलता है? टिकट तो नहीं लाया, पण टिकट न होय तो आजे रविवारे फिल्म जवानी बात पण केवी रीते थई सके? पछी लेखक कहे छे ने कि टिकट नहीं है तेरे पास, तो रविवार है आज और रविवार को फिल्म देखने जाने कैसे संभव होता है? तू चाल तो खरो, कहीं मेड़ पड़ी जाए तो ठीक है, नहीं तो पाछा। तो पछी वो लेखक का मित्र जो घर पे आया वो क्या बोलते हैं? चल तो खरा, तू चाल तो सही, देखते हैं वहाँ पे जाके, जो सेटिंग हो जाए और टिकट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर रिटर्न आ सकते हैं। थिएटर कहीं बहुत दूर न हो, तो और थिएटर भी वो फिल्म देखने जा रहे थे, वो टॉकीज भी, थिएटर भी बहुत दूर नहीं थी, वो पास में ही थी।
ने घेर खास कई काम नहोतो, घर भी कोई काम नहीं था, एटले हूँ एनी साथे निकळ्यो अने इसलिए वो उसके साथ चला गया। पण थिएटर पर हाउसफुलનું पाटिયું झूलતું હતું। वो थिएटर पर पहुँचे हैं तो वहाँ पे हाउसफुल यानी पूरा थिएटर हाउसफुल हो गया है, ऐसा एक तख्ती पे लिखा था और वो झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर क्या हुआ उसके बाद, केम हूँ खोटू कहतो हतो, तो पछी लेखक कहे छे बेटा एने के केम हूँ खोटू कहतो हतो के आजे रविवार छे एटले बधा माणसो फ्री होय तो ए पिक्चर जोवा जाय छे। आजे यार पत्तो ज न खाय, आजे नहीं, आजे तो कोई मेळ पड़वानो नथी। मैं कह्युं निरंजन घड़ीभर तो झंखवाणो पड़ी गयो। निरंजन तो घड़ीभर क्या उसने झंखवाणो पड़ी गयो, सोचने लगा। पण एकाएक तेनो चेहरो चमकी उठ्यो अने एकाएक उसके चेहरे में चमक आ गई। तेणे खिस्सामांथी एक कागळ काढीने मारा हाथ में मूक्यो। जेब में से एक कागज निकाला और उसके हाथ में रख दिया। छापेलो लेटर पैड पर कशुक लख्यु हतुं। छपा हुआ लेटर पैड था, उस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं घड़ीवार खराब अक्षरों में लखायेलुं वाँच्युं, एटले के वाँचवानो प्रयत्न कर्यो छे। मारा पोताना अक्षर पण कई बहु सारा नहोता, पण आ पत्रोना अक्षरों जेवा खराब अक्षरों में आज सुधी क्यारेय जोया नहोता। तो लेखक बोलते हैं कि मेरा अक्षर भी, मैं भी लिखता था तो मेरा अक्षर भी इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उससे ज़्यादा खराब अक्षर ये मैंने पहली बार देखा था। कहीं पे नहीं देखा था, अभी मैंने देखा था। जेम सुलेखननी हरीफाईओ थाय छे तेम जो कुलेखननी हरीफाईओ योजाय तो आ अक्षरों लखनारो ज्यां सुधी एमां भाग ले त्यां सुधी बीजा कोईने इनाम ज न मळे। फिर लेखक क्या बोलते हैं, जहाँ तक जो सुलेखन अक्षरों की हरीफाई होती है, स्पर्धा होती है, उसी तरह वो कुलेखन अक्षर मतलब कि खराब अक्षर लिखने की स्पर्धा भी जो हो, तो जब तक ये स्पर्धा चले तब तक वो उसका अक्षर जो खराब है तो वो उसका नंबर ही आए, किसी का नंबर भी तब तक नहीं आए। खराब अक्षरों में लखायेला पत्रों लखाण कदाच पूरेपूरू न उकेले तेम बने, अरे जरा पण न उकेले एम पण बने। और फिर लेखक क्या कहते हैं कि खराब अक्षर जो है, राइटिंग जो खराब है तो उसमें हम पढ़ भी नहीं सकते, और अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। और कोई ऐसा भी होता है कि एक अक्षर भी हम पढ़ नहीं सकते, इतनी भी गंदी राइटिंग रहती है। परंतु पत्र कई भाषा में लखायेलो छे ए तो उकेलवानुं बहु मुश्किल होतुं नथी। किंतु ये पत्र जो लिखा हुआ है उसमें कौन सी राइटिंग में लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, हिंदी में लिखा है, गुजराती में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, ये तो पता ही चल जाए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि भाषा तो पता चल जाती है ना। गुजराती में तो गुजराती अक्षर होता है, हिंदी में तो हिंदी राइटिंग होती है, संस्कृत में तो संस्कृत, इसी तरह उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पण आ पत्र तो कोई भाषा में लखायो छे तेनी पण समझ पड़े तेम नहोतुं। तो शू कहे छे बेटा कि इस पत्र तो कोई भाषा में लिखा हुआ है, वो भी समझ में नहीं आता था, भाषा भी पहचान नहीं जाती थी, तो फिर कैसे लिखा होगा वो पत्र, आमा शू लख्यु छे? मैं निरंजन ने पूछ्યું। लेखक कहे छे कि मैं तो निरंजन ने पूछ्યું कि आमा शू लख्यु छे, ए मने कई खबर पड़ती नहीं, एनी तो मने पण समझ पड़ती नहीं। और वो लेखक का जो मित्र है वो भी बोलते हैं निरंजन कि मुझे भी उसमें समझ पड़ती नहीं, इसलिए तो मैं आपको दे रहा हूँ। पण आ मारो एक दूरना काकानो लखेलो पत्र छे। क्या बोला है वो निरंजन? मेरे चाचा का पत्र लिखा हुआ है, वो बहुत दूर रहता है और उसने ये पत्र लिखा है, तो मुझे भी पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए आपके हाथ में मैंने दिया है कि आप पढ़ के दिखाओ। मारा काका पोते पण एमणे एक बार लखेलू लखाण फरी वाँचे छे त्यारे पूरू उकेली सकता नहीं, और खुद वो मेरा चाचा जो है वो उसका लिखा हुआ पत्र लिफाफा जो लिख लेते हैं एक बार, वो तो खुद लिखता है और दोबारा पढ़ते हैं तो उसको भी बराबर समझ में नहीं आता। एमणे आ पत्रो आपीने मने मारा काकी पासे मोकल्यो हतो। उसने ये पत्र लिख के मेरे चाची के पास भेजा था।
આમ તો મારા કાકી પણ મારા કાકાનું લખેલું કશું વાંચી सकता नહોતા। ऐसे तो मेरी चाची भी ये मेरे चाचा का पत्र लिखा हुआ वो पढ़ भी नहीं सकती थी। वेवी साल पछी मारा काकाए मारा काकीने जे पत्र लखेलो ते काकीए लग्न पछी मारा काका पासे वंचावानो प्रयत्न करेलो। उसकी शादी हुई, मंगनी हुई थी, तब से मेरे चाचा ने मेरी चाची के पास पत्र लिखा हुआ था। तो मेरी चाची शादी करके घर में आई, तब उसके बाद उसने ये पत्र उसके पास पढ़ाने का प्रयत्न किया था। मारा काकाए पत्रो पूरेपूरा उकेली शक्या तो नहोता, पण यादशक्तिना आधारे ने वधु तो कल्पनाने आधारे मारा काकाए पत्रोमांथी केटलुंक उकेली आप्युं हतुं। क्या किया था बच्चों उसने उसके चाचा ने, तो उसको भी पता नहीं चलता था, लेकिन उसकी कल्पना और याद शक्ति के हिसाब से उसने ऐसा ही होगा, उसके बाद ऐसा ही होगा, ऐसा लिखा होगा, उसकी कल्पना करके फिर ये पत्रों का जवाब उसको चाची ने दिया था। આજે પણ મારા કાકાના એ પ્રેમ પત્રો ખુલ્લા રખડતા હોય છે। आज भी मेरे चाचा का लिखा हुआ वो प्रेम पत्र जो है वो ऐसे ही रखड़ते फिरते हैं, क्योंकि किसी को पढ़ना नहीं आता, किसी को पढ़ाया भी नहीं जाता, कौन सी भाषा में लिखा है वो भी समझ में नहीं आता, तो कौन पढ़ेगा उसका पत्र और उसको संभाल के भी कैसे रखेंगे, क्योंकि कोई पढ़ी भी नहीं है। क्योंकि कोई पढ़ सकता है तो पढ़ लेगा तो पता चलेगा उसमें क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, लेकिन पढ़ा ही नहीं जाता तो फिर क्या करे उसमें। पण ए अक्षरो विशेनो प्रेमपत्रो खूब रखड़ता होय छे, केम के कोई वाँची जाए तेवो भय होतो नहीं, क्योंकि ये पढ़ जाए तो उसका भी डर नहीं होता। निरंजन एना काकाना अक्षर उकेली सकतो न होतो, निरंजन भी उसका चाचा का लिखा हुआ पत्र वो भी पढ़ सकता न था, पण ए अक्षरों विशेनो एनो अभ्यास घणो ऊंडो होय एम लाग्युं। लेकिन उसके जो अक्षर है उसका अभ्यास भी बहुत गहरा होगा ऐसा उसे लगा। निरंजन थोड़ी बार माटे अटक्यो और निरंजन थोड़े टाइम के लिए वो रुक जाता है। एनो लाभ लईने हूँ बोल्यो, उसका लाभ लेके मैं बोला हाँ पण तेनु अहीं शुं छे, हाँ लेकिन वहाँ पे उसका क्या है, फिल्मों न जोवाय एटले शुं, आ पत्र उकेलवामां 3 कलाक गाळवाना छे, तो क्या उसका मतलब क्या है, फिल्म नहीं देखाए जाए तो फिर ये 3 घंटे तक ये पत्रों का अक्षर पढ़ने में निकाले। अने जो एवो विचार होय तो मारो स्पष्ट मत है, जो तू ऐसा सोचता है तो ये मेरा सब स्पष्ट विचार है कि 3 घंटे तक 3 कलाक तो शू पण पत्र भवे ना उकेले, 3 घंटा तो क्या लेकिन पूरा जिंदगी तक ये प्रश्नों का उकेल भी नहीं मिल सकेगा। तेथी ज मने लागे छे कि आपणे फिल्मों जोई सकीशुं। अरे इसीलिए तो मुझे लगता है कि आप लोग हम फिल्मों देख सकेंगे, निरंजने कह्युं। केवी रीते मने निरंजन की बात न समझाई, निरंजन की बात में लेखक को समझ में नहीं आती कि किस तरह हम फिल्म देखेंगे। वहाँ तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी बोल रहे कि हम पिक्चर देखेंगे, तो फिल्म कैसे देख पाएंगे। मारी साथे चल मारी साथे, और लेखक को निरंजन कहते कि चल मेरे साथ। कहीं निरंजन आगळ चाल्यो ने मैनेजर नी केबिन अंदर घुस्यो। ऐसा बोल के निरंजन आगे चल रहे थे। आगे चलते चलते मैनेजर की जो केबिन थी वो उसके अंदर घुस गया। हूँ पण थोड़ो घबरातो पाछड़ पाछड़ दाखल थई गयो अने मैं भी डरता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया। निरंजने शांति थी ये पत्र मैनेजरना हाथ में मूक्यो। निरंजने शांति से ये इस पत्र को किसके हाथ में दिया था, वो मैनेजर के हाथ में दे दिया। मैनेजरे पत्र उकेल्यो ने अंदरनो लखाण जे स्तब्ध बनी निरंजन सामे जोई रह्यो। निरंजन के सामने वो देखता ही रहा, स्तब्ध हो गया। यानी कैसे हो गया, स्तब्ध हो गया। उसके बाद क्या किया बच्चों, उसने निरंजन के सामने देख रहा, आज शू छे, ये क्या है, वो मैनेजर पूछ रहा है निरंजन को, ये क्या दिया है मुझे। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता। पहलो सनातन प्रश्न एमना मुखमांथी पण सरी पड़े। और ये जो पहले पुराने जो सनातन सत्य जो सच था कि वो कोई पढ़ ही नहीं सकते, तो उसके मुंह से भी यही उद्गार निकला। वेद साहेब नो पत्र है, तो बोल रहे थे वेद साहेब का पत्र है। निरंजन ने अत्यंत गंभीरता से बोला, वेद साहेब
वेद साहेब मैनेजर ने ओळखाण पड़ी नहीं। वेद साहेब, ये वेद साहेब कौन है? मुझे तो कुछ पता चला नहीं ने पत्रों में कशुं उकेल्यो नहीं, पत्रों में कुछ उकेल सूझा नहीं, एटले ये सहज मूंझाई गयो। इसीलिए वो सहज क्या हो गया, थोड़ा गंभीर हो गया। परिस्थितिनो लाभ लई निरंजने एमने हृदयथी अटकावीने कह्युं। परिस्थिति का लाभ लेके अर्जुन ने निरंजन ने उसको रोक दिया। वेद साहेब लाइसेंस क्लबना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर छे। तो वेद साहेब कौन है? लाइसेंस क्लबना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। मारा ये काका थाय छे अने मेरा ये काका होता है। एमणे कह्युं छे कि मैनेजर साहेब ने आ पत्रो आपशो एटले बंने मित्रों माटे फिल्म जोवानी व्यवस्था करी आपशे। ने मेरे चाचा मुझे बोलते थे कि मैनेजर के हाथ में ये पत्रों दे देंगे तो बन्ने मित्रों को, दोनों मित्रों को ये फिल्म देखने के लिए उसकी सगवड़ता कर देंगे। तो बच्चों देखो पत्र में कैसा लिखा हुआ है और पत्र किस तरह वो मैनेजर के हाथ में देके वो अंदर थिएटर में चले जाता है। मैनेजर दिग्मूढ़ बनीने एक घड़ी सामे जुए ने घड़ी निरंजन सामे जुए। वो मैनेजर क्या करता है, वो पत्र लेता है हाथ में और गवर्नर का पत्र है, क्या लिखा है वो समझ में नहीं आता। वो तो बार बार देखता है पत्रों में लेकिन उसको भी कुछ समझ में नहीं आता। वो घड़ी उसके सामने जो होता है निरंजन के सामने और घड़ी भर पत्रों में देखता है लेकिन उसको कुछ पता चलता नहीं। एने चश्माना काच पण 2-3 वार साफ करी जोया। जो उसने चश्मे पहने हुए थे उसका काच भी साफ कर करके फिर से पढ़ते हैं लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आता। एटले एने निरंजन ने कह्युं, इसलिए उसने निरंजन को कहा, तमे तो जानो छो कि आजनो शो हाउसफुल छे। आप तो जानते हैं कि आज का शो कैसा है, हाउसफुल है। हाँ साहेब, निरंजन ने ठवकाई थी कह्युं अने निरंजन ये गर्व से कह रहा था, कहीं नहीं, हूँ काका ने कही देश, कोई बात नहीं, मैं चाचा को बोल दूंगा, आप चिंता न करो, आप चिंता न करिए। आटलू कही एणे अत्यंत स्वाभाविकताथी मैनेजरना हाथमांथी पत्रो लई लीधो अने इतना बोल के मैनेजर के हाथ में से पत्रो ले लिया। मैनेजर बेचारा फरी विचार में पड़ी गया। मैनेजर तो बेचारा क्या करे, फिर सोच में पड़ गया। आवा विकट प्रश्नों सामनो करवानो एमनी आज सुधीनी कारकिर्दी में आव्यो न हतो। ऐसा खराब विकट परिस्थिति में जो सामना करना, ऐसा उसकी ज़िंदगी में उसको जो मैनेजर की कारकिर्दी डिग्री ली थी वो कार्य किया है उसमें कभी आया नहीं। एम हतो, ऐसा था। उभा रहो, हूँ 2 एक्स्ट्रा चेयर्स मंगावी द। बोलते हैं कि खड़े रहो, मैं अभी आपको दोनों को एक्स्ट्रा 2 चेयर्स मंगा देता हूँ। कही एमणे घंटड़ी मारी अने ऐसा बोल के उसने घंटी बजाई। खूब प्यून आव्यो, प्यून यानी चपरासी आ गया एटले एमणे एने कह्युं, इसलिए उसने कहा बालकनी में 2 एक्स्ट्रा चेयर्स मूकीने बंने भाईओ ने त्यां बेसवानी व्यवस्था करी दे। बालकनी में एक्स्ट्रा 2 चेयर्स रख दो और दोनों भाइयों को वहाँ बैठने की व्यवस्था कर दो, ऐसा वो मैनेजर ने कह दिया उस प्यून को। जी साहेब। तो जी साहेब बोल के वो प्यून यहाँ से चले जाते हैं। कहीं पटावाड़ो हमने बन्ने ने लईने चाल्यो, हम दोनों को लेके साथ में चला गया। हूँ तो स्तब्ध बनी गयो हतो। लेखक क्या बोलता है, स्तब्ध रहना यानी चकित हो जाना। मैं तो चकित हो गया था। निरंजन टीखड़ी हतो। निरंजन केवो हतो, थोड़ोक मजाकियो हतो। बीजाने पजववामां जात जातना नुस्खा ते शोध्या करतो हतो। दूसरे को हैरान परेशान करने में वो जात जात के तरह तरह के नुस्खे अजमाते थे, पण एनु आजनु साहस अप्रीतम हतुं। और जो आज जो उसने साहस किया था वो तो सोचने लायक था। हमें अंदर बैठा, हम दोनों अंदर बैठे। कहाँ पे बैठे थे? थिएटर में बैठे थे। क्यों गए थे बच्चे? वो पिक्चर देखने गए थे। एटले निरंजने आ विजयनु एक भव्य स्मित कर्युं और निरंजन ने एक कुछ विजेता के एक स्मित किया क्योंकि उसमें जीत गया। इंटरवल में पटावाड़ो फरी आव्यो। तेणे कह्युं इंटरवल जब होता है तभी वो
एक चपरासी आता है और फिर से कहता है तमने बन्नेनो साहेब बोलावे छे, आप दोनों को साहेब बुला रहे हैं। आ सांभળી मारा तो मोतिया मरी गया। ये सुन के निरंजन को मतिया मरी गया, यानी उसका जीव मर जाता है, डर जाता है। मने थयो नक्की पोल पकड़ाई गई लागे छे, नक्की हमने जो कावतरू रचा है वो पकड़ा गया ऐसा लगता है। नहीं हवे पुलिस ने हवाले ज करी देसे तो हमाરું શું થશે, नहीं अभी तो पुलिस के हवाले कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसे निरंजन सोच में पड़ जाता है। क्यों बुलाया होगा मैनेजर ने दोबारा? मैं निरंजन ने कहूँ, मैं निरंजन से कहा निरंजन मामलो गंभीर जણાય છે। निरंजन ये मामला जो है वो बहुत गंभीर है, बहुत भयंकर लग रहा है मुझे, फंसाई जईशु। हाँ हम यहाँ उसमें फंस जाएंगे। हाँ जरा सोच के, आपने नहीं जोवू, ये दोनों नहीं गए, क्या पुलिस में पकड़ावी देसे तो कहीं पे पुलिस के हाथ में दे देंगे तो हमारी क्या हालत होगी। पहलो पत्रो छे ने बतावीने छूटी जईशु। फिर निरंजन क्या बोलते हैं, वो पत्र है ना वो उसको दिखा देंगे और हम वहाँ से छूट जाएंगे। कहीं निरंजन हंस्या। हमें ऑफिस में गया, हम दोनों ऑफिस में गए, आओ बेसो, चालो चा लेसो ने। फिर वो मैनेजर ने क्या कहा, आओ बैठो चा पीसो। मैनेजर अत्यंत विवेक थी पूछ्યું। मैनेजर बहुत विवेक से बोला, एवी तकलीफ रहवा दो। नहीं नहीं ये तकलीफ मत उठाओ आप साहेब। निरंजन ने पण खूब ठावकाईथी प्रत्युत्तर आप्यो कि ये तकलीफ आप मत उठाओ साहेब। वो बोल रहा है, अरे एमां तकलीफ शानी, चा तो मंगावी ज लीधी छे, तमने फिल्म जोवामां कई तकलीफ तो नहीं पड़ी ने। और मैनेजर क्या बोलते हैं, अरे उसमें तकलीफ क्या है, चा तो मैंने पहले से ही मंगवा रखी है, तुम आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना वो फिल्म दिखने में। ना रे ना साहेब। तो निरंजन बोलता है, ना साहेब नहीं, आपे आजे अमने घणी मदद करी है, आप साहेब ने हमें बहुत मदद की है। मैं कही, निरंजन कहता है, शिष्य में पोतानी विद्या उतरती जोई गुरु जेम प्रसन्न थईने वात्सल्यपूर्ण नेत्रे शिष्य प्रति जोई रहे छे तेम निरंजन मारी सामे जोई रहे। देखो एक गुरु और शिष्य की बात की है यहाँ पे बच्चे। तो शिष्य जब गुरु जब शिष्य को पढ़ाते हैं और शिष्य वो गुरु का जो पढ़ाया हुआ ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो गुरु को कितनी प्रसन्नता होती, कितनी खुशी होती है। मैंने पढ़ाया और उसने ग्रहण कर लिया, तो उसकी जितनी खुशी होती है ऐसी खुशी उसको निरंजन को होती है और वो इसे देख रहे थे। अरे एमा मदद शानी, अरे उसमें मदद क्यों, ये तो हमारी फर्ज है, ये तो हमारी फर्ज है। चा पीवाई रही, चा पी रहे थे। हमें मैनेजर ने नमस्ते करीने बाकीनी फिल्म पूरी करवा अंदर गया। हम मैनेजर को नमस्ते कर दिया और बाकी की फिल्म पूरी करने के लिए हम थिएटर में पहुंच गए। आम ते दिवसे रविवार होवा छतां અને અગાઉથી ટિકિટ ન લીધી હોવા છતાં અમે ફિલ્મ જોઈને તે પણ મફત। અને ऐसे रविवार का उपयोग किया हमने, हमारे पास पैसे नहीं थी, जगह नहीं थी, फिर भी बिना टिकट के हमने अच्छी तरह से फिल्म देखी। मैनेजर से हम साथ में बैठ के चाय पी के आ गए। मज़ा आई ने, और कितनी मज़ा आई। ते तो साला एक ने बदले बे फिल्म जोई खरूं। हवे क्यारे आवुं काम होय तो कहेजे, आ जादुई पत्र थी थई जैसे। और दोबारा आगे भी कोई ऐसा काम हो तो मुझे बोलना, क्योंकि जादू पत्र है उसके साथ हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जादुई पत्र एकम का नाम दिया है। तो जादुई पत्र अभी आपको पता चला होगा कि वो पत्र लेके उसने कैसा कावत्र रचा है और उसमें ये बच के फिर क्या करते हैं। तो ये इसीलिए उसका पत्र का और एकम का नाम भी टाइटल दिया है जादुई पत्र। एक सुविख्यात कंपनी में अभी यहाँ से ये एकम पूरा हो जाता है। जादुई पत्र कैसा था और आप लोगों को पढ़ा वो भी मज़ा आई होगी, समझ में आया होगा कि एक पत्र है वो पढ़ा नहीं जाता, राइटिंग ऐसी है। वो चाचा ने
लिखा है और प्रेम पत्र है, फिर भी कोई पढ़ नहीं सकते। चाची पे लिखा था तो वो इधर उधर घूमते रहते थे। वो पत्र लेके जो निरंजन उसके मित्रों के साथ, लेखक के साथ जाते हैं फिल्म देखने के लिए, बिना पैसे बिना टिकट, फिर भी वो आराम से पिक्चर देख के आ जाता है। तो उसका नाम क्या रखते हैं? जादुई पत्रों। यहाँ से पाठ पूर्ण, वो भाग पूर्ण हो जाता है। अभी दूसरा भाग आता है, वो देखो अभी उसमें दूसरी कहानी आएगी। एक सुव्याख्यात कंपनी में કેટલા ક્લાર્ક લેવાના હતા। एक सुव्याख्यात कंपनी थी, उसमें कितने सारे क्लार्क कोई भर्ती होने वाली थी। मैं अर्जी करी थी। और किसने अर्जी की थी? वो लेखक ने अर्जी की थी। 15 दिवस पछी मारू इंटरव्यू हतुं। और कितने दिनों के बाद इंटरव्यू थे? उसमें 15 दिनों के बाद इंटरव्यू थे। मने आ जादुई पत्र लईने कंपनीना मैनेजरने मळवानो तुक्को सूझ्यो। और वो निरंजन ने, वो लेखक ने क्या किया था? वो जादुई पत्र लेके जाऊं तो मेरा इंटरव्यू में भर्ती हो जाएगी, पास हो जाऊंगा। तो उसे ये नुस्खा आजमाने का अच्छा लगा। ज्यां देवदूतो पग मुकता डरे छे, ત્યાં मूर्खाओं दौड़ी जाए छे। ज्यां देवदूतो पग मुकता, पग रखने के लिए भी डर रहा है, वहाँ मूर्ख लोग जो है वो वहाँ भाग जाते हैं। ये उक्ति में घनी बार साची ठहरवी छे। अने ये उक्ति जो है ये कई बार मैंने वो सही ठहरी है। मैं निरंजन ने बात करी ने पहलो पत्रो आपा कहूँ। मैं निरंजन ने बात की। किसने की? वो लेखक ने बात की और निरंजन ने पत्र आपा कहूँ। पत्र आपा में तो कशो वांधो नहीं, पत्रों उसको देने के लिए कुछ दिक्कत नहीं थी। तने एनो उपयोग करता नहीं आवड़े तो जो तुझे ये उपयोग में लेने के लिए और बात बनाने में नहीं आए तो फिर नौकरी तो बाजू पर रहसे ने क्या भराई पड़ीस। और नौकरी तो बाजू पे साइड पे रहेगी और तू कहाँ पे अंदर घुस जाएगा। पण मने हवे आत्मविश्वास आवी गयो हतो और मुझे भी इस पत्र से मुझे आत्मविश्वास आ गया था। मैं कहूँ तारी साथे रहीने मैं ये आवड़त केळवी लीधी छे। आपके साथ में रह के मुझे भी ये आपकी आइडिया आ गई है। गुरुए शिष्य पर भरोसा राखवो जोईए और गुरुए शिष्य पर भरोसा राखवो जोईए कि मैं पढ़ाता हूँ वो मेरा शिष्य भी पढ़ सकेगा। निरंजन ने मने पत्र आप्यो और निरंजन ने उस पत्र को दिया। पत्र लईने हूँ कंपनी हेड ऑफिस से पहुँची गयो। पत्र लेके कहाँ पहुँच जाते हैं? कंपनी के हेड ऑफिस में पहुँच जाते हैं। पीए ने मैं चिट्ठी मोकली केवड़ाव्यू और पीए यानी प्यून, उसको ये चिट्ठी दे दी और वहाँ पे भेजा कि लाइसेंस क्लबना डिस्ट्रिक्ट गवर्नरनो पत्र लई हूँ मैनेजर साहेब ने मळवा मांगू छूँ। किसका पत्र लेके आया है? वो पत्र था और वो उसने क्या किया? जादुई पत्रों के हिसाब से कल्पना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब का पत्र, मैनेजर साहब का पत्र हूँ लेके आई हूँ और मिलना चाहता हूँ। थोड़ी वार में तेड़ू आयो। थोड़ी देर में ये उसको बुलावा आ गया। मैनेजरना पीएनी ऑफिस में मने लई जवामां आव्यो। मैनेजर के पीए के ऑफिस में उसको लेके गए। मारी घबरामण वधती जती हती। वो उसने डरने लगा। माराथी कहीं गल्ला तल्ला थई जाए ते पहला मैं मारू अमंग शस्त्र वापरी नाख्यो और उसमें गलती मेरी हो जाए तो उससे पहले मैंने कोई उपाय ढूंढ के रखा था। एकदम पहलो पत्र मैं पीएना हाथ में मूकी दीधो। पत्रो जोईने ए चमक्या और पत्र देख्यो चमक गया। तेणे कह्युं, आ तो वेद साहेबनो पत्र छे। ये तो वेद साहेब का पत्र है। हाँ, मैं कह्युं, तमे एमने क्यांथी ओळखो? तो कहे छे कि उसको आप कहाँ से पहचानते हैं? मारा काका, मीन्स के मारा मित्रों काका छे। ये मेरा चाचा है, मीन्स के मेरा फ्रेंड जो है उसका चाचा है। पत्र में शुं लख्युं छे? पत्र में क्या लिखा है? पेलो सनातन प्रश्न तेना मुखमांथी सरी पड्यो। मैं पत्र में उकेल्यो नथी। तो क्या कहते हैं? मुझे पत्र में कुछ समझ में नहीं आई। पत्र में क्या लिखा है वो मुझे पता नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ से